नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अवैध प्लॉटिंग पे संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध प्लॉटिंग वालों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राम टेके साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राम टेके साहब होश सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, करना होगा, करना होगा, उत्तम पेयजल की व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा। अवैध प्लॉटिंग वालों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अवैध प्लॉटिंग वालों के ऊपर FIR करना होगा, करना होगा, करना होगा। अवैध प्लॉटिंग वालों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीएम आवास योजना में सुधार लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, पीएम आवास योजना में सुधार लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करनी होगी, करनी होगी, सड़क नाली को दुरुस्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अवैध प्लॉटिंग वालों के ऊपर कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। जोगी अमित जोगी जिंदाबाद, 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 अमित जोगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निगम आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कपड़े के सर को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। तो ये अवैध प्लॉटिंग जो चल रही है कहाँ चल रही है आपको बताने की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है। RTI जब लगाते हैं यहाँ पे जब जवाब मांगते हैं तो आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? हम लोग हर एक RTI के लिए अगर वहाँ जाने लग जाएंगे रायपुर तो हम लोग को तो साल का पीरियड का सिर्फ 25 दिन का टाइम मिलता है RTI का जवाब देने का। अभी तक के जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्या निगम का संरक्षण प्राप्त है? RTI एक्ट अलग है सर। अगर नॉर्मल मांगने आते हैं तो आप लोग बोलते हो RTI के माध्यम से मांग लो, ठीक है। आज निगम के ऊपर सवालिया निशान पूरी जनता बता रही है कि आप वहाँ संरक्षण आप लोग का प्राप्त है करके अवैध प्लॉटिंग हो रहा है। अवैध प्लॉटिंग नहीं हो रहा है तो अभी चलो मेरे साथ कार्रवाई करो। बोर्ड लगाने नोटिस देने से क्या होगा? FIR करवाओ ना जो अवैध प्लॉटिंग किया है उसके ऊपर। नियम है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। तो उसमें क्या नियम है? अच्छा नियम ही आप डेलीगेशन क्या है? क्या चीज तो देंगे ही आपको, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। पहले आप मुझे समझाइए ना। अभी आप बोले जिस हिसाब से कार्रवाई होती है कैसे कार्रवाई होती है उसको थोड़ा समझा दो मेरे को। कार्रवाई होती है, नोटिस जाती है और क्या कार्रवाई? बस हो गया, नोटिस भी कार्रवाई। आप मुझे नोटिस भेज दिए और मैं अपना काम कर रहा हूँ जो मेरे को करना है, हो गई कार्रवाई। अवैध प्लाटिंग का नगर निगम ही थोड़ी है उसके लिए जवाबदार है। क्यों? नगर निगम क्षेत्र में है तो नगर निगम जवाबदार नहीं है? जो ठेले को हटवाते हो रोड के ऊपर से उसमें तो वो भी नगर निगम के अंतर्गत ही होता है ना। तो जब अवैध प्लॉटिंग होगी तो नगर निगम के अंतर्गत होगा ना। रहती है उसमें जो भी रहेगा अतिक्रमण रहेगा उसको तो हटाते ही हैं। हाँ तो शासकीय भूमि अतिक्रमण होता है तो हटाते हो। तो अवैध प्लॉटिंग कौन करता है? अवैध प्लॉटिंग कौन करता है वो आप जानोगे ना सर अच्छे से, आप बताओ क्योंकि ना। नगर निगम अभी आप कार्रवाई करने गए थे ना। आप हम कार्रवाई करते हैं बता तो रहे हैं ना। तो क्या कार्रवाई करे हो बताइए आप? नोटिस के बाद गया तो उस पर क्या जवाब कार्रवाई? देंगे, क्या बोले? जवाब भेज देंगे आपको। आप डेलीगेशन अरे यार तो आप कार्रवाई क्या करे हो? मतलब इतने जल्दी नहीं बता पाओगे? देने का है, जो धारा है उसके साथ FIR करना तो FIR करना। तो FIR कर दिए हैं? नहीं FIR के लिए भेजते हैं वो उनका काम है, उनको पुलिस वालों का करना नहीं करना। अरे यार तो प्रार्थी आप हो तो FIR पुलिस वालों का काम कैसे हो गया जी? आप निगम का हमने भेज दिया, करना नहीं करना उनकी जवाबदारी है। तो अभी वो लोग नहीं करे तो मतलब उन लोग आप कुछ नहीं बोलोगे? क्या बोलेंगे पुलिस को? बताओ आप किसको बोले हैं? चलिए बताइए कार्रवाई करने की। कौन से थाने में करवाए हो आप बताओ? जो भी थाने में कराए। तो पुलिस वालों को यही बुलाते हैं ना TI को फोन करके। अभी आप बुला लीजिए TI को। सर आप करे हो तो आप बुलाओगे ना। हम नहीं बुलाएंगे। अभी तक FIR लिखा नहीं है तो सीधी सीधी बात है सर। आपका संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है। आप तो उन लोगों की तरफ से आप बात कर रहे हो। म्युनिसिपल एक्ट के तहत जो कार्रवाई करना है वो करेंगे। बाकी आप उन लोगों की तरफ से क्यों बात कर रहे हैं कि आपके मोहल्ले में पुलिस वाला क्यों FIR नहीं लिखेगा? जब आप जैसे अधिकारी का आपका FIR नहीं वो लिख रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल चलोगा? ये बात आप भी लाओ मीडिया के सामने। भाई मैंने
भेज दिया वहाँ पे तो भेजना था। अरे तो सर FIR नहीं है तो आपका दायित्व तो नहीं बनता एक बार फिर से फोन करके उनको पूछने का या आपको जानेगा भाई कि क्यों FIR नहीं की जो हो? कार्रवाई करना था हमने कर दिया। मतलब क्या कार्रवाई करो वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ तो सर। बता रहे हमने नोटिस दिया है, आपको काफी मिल जाएगी नोटिस की। तो नोटिस तो ऐसे 72 छोड़ो, एक ID लगाए हुए हैं हम लोग, अभी तक के उसका आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैडम भी आ गई होते पीछे, वो वापस नहीं तो सर अपील यही काम है। मतलब आप लोग ये बोलो ना सीधा RTI तो लगाते हो, अपील ही लगाओ बोलो। ठीक है ना, जो आपकी नियम है उसके तहत ही दूंगा मैं। क्यों नियम नहीं है 25-30 दिन में देने का? अरे पूरा चीज पूछोगे मैं कहाँ दूंगा? पूरा चीज कैसे क्या पूछेंगे? जिस जमीन पे प्लॉटिंग हुई है उसकी परमिशन आप लोग दिए हो कि नहीं दिए हो, एक ये पूछे। दूसरा परमिशन दी है तो किसने दिया है? एक का पूछो ना, किसी एक का पूछो हम अरे बताएंगे। तो एक का भैया, एक का कैसे? मतलब आपको पता है कि अच्छा मतलब ये कंफर्म हो गया। नगर निगम यही काम करती रहेगी क्या? पूरा नगर निगम यही काम करती रहेगी क्या? क्या यही चीज जानकारी देते रहे आपको, आपने लगाया ठीक है। अब एक व्यक्ति को बताओ, मतलब एक का बताइए ना। अरे भैया मैं जगह का बताऊंगा ना, मैं व्यक्तिगत कैसे बताऊंगा? नंबर एक बताइए ना मेरे को, उससे जानकारी। आपसे खसरा नंबर कैसे मांगा गया? मैडम से पूछिए जानकारी। आपको जो भी जानकारी व्यक्ति था एक बताइए, पूरा शहर का हम लोग को देने में टाइम लगेगा। अरे भैया क्यों शहर का मांगेंगे? मिल जाएगा, कब मिलेगा? जो जानकारी रहेगी मेरे पास रहेगी, कोई जानकारी तो क्या दोगे, कब दोगे? मैं दूंगा, जो जानकारी रहेगी वही दूंगा। बाकी जानकारी अरे तो कब देंगे? सर आपके ऊपर उंगली उतरी है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ इसलिए ठीक है, आपको बता रहा हूँ। आपके ऊपर उंगली उठ रही कि संरक्षण आपने दिया है, मैं किसी तरह तो आप क्यों उनके तरफ से बात कर रहे हो? अगर आप संरक्षण नहीं दिए हो तो मैं जितना अधिकार मेरा है उतना मैं दे दिया, ठीक है। अच्छा अधिकार है उतना ही है, मैं काम करूँगा। बाकी जब साहब बैठे उनसे बात। आपके अधिकार से आप नोटिस क्यों दिए? जब आपके अधिकार में उनके ऊपर उससे आगे कार्रवाई कर रही है तो अधिकार है ना, उतना ही काम मैं करूँगा ना, बाकी काम वो अधिकारी वो करेंगे। कौन से अधिकारी करेंगे? आप तो मिल लो ना, अरे सब हैं। कभी नहीं आए हैं, मिल लो। मैडम वो लेटर की कॉपी चाहिए जो मांगे हैं अभी आपसे, वो लेटर दे दीजिए ना। सर से मिलने बोल रहे हैं, हम लोग पूछ रहे थे खसरा नंबर से रिपोर्ट मांगे हैं कि नहीं। जो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसको भी आप सर जांच। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पे 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे, जिसमें रामडेगे सर इस तरफ बैठते थे और उनके ऑफिस से ज़्यादा काम नहीं होता था। उस समय वो हर चीज़ को सुनते थे, समझते थे और शालीन व्यक्ति थे। अभी जब से वो इधर मेन आई है, जोशी जी का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, वो जब अपने कार्यभार अपने हाथ में लिए हैं तब से उनके संरक्षण में पिछले कुछ समय पहले किसी पत्रकार भाई बंधु ने यहाँ चलाया था कि 10% कमीशन का आरोप ऑलरेडी नगर निगम के ऊपर लग चुका है। और इन लोग अवैध प्लॉटिंग के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करते हैं कि जाते हैं उनको नोटिस देते हैं, ये बोर्ड लगा के आते हैं, अवैध प्लॉटिंग करने वाला इनका बोर्ड उखाड़ के फेंक देता है 4 दिन बाद। तो ऐसी कार्रवाई नहीं चलेगी, उसी की मांग करने में आया था और सीधा मैंने रामटेके सर को टारगेट किया है क्योंकि उनके संरक्षण में हो रहा है। ऐसी शिकायत बार बार मिलती रही है, सिर्फ इसलिए नहीं और बाकी और भी जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं उसमें 10% नगर निगम का रामटेके सर के थ्रू अंदर जाता है। ये मैं न्यूज पत्रिका में पढ़ा भी हूँ, सुना भी हूँ, इसलिए आज मैंने उनको टारगेट किया। एक दिव्यांग व्यक्ति ने नगर निगम के इंजीनियर पर रुपए लेकर मकान बनाने का आरोप लगाया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व आप लोग सब आए हुए थे, मैं PWD में प्रदर्शन करने के बाद यहीं आया था वही व्यक्ति के साथ और बताया मुझे कि 22,000 वो मांग रहा है ज़बरदस्ती और उसका कायदे से कितना होता है करके। तो फिर मैंने एक इंजीनियर को यहाँ पे निकाला और वो सामने आया और फिर भी बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलता। उसके ऊपर इंजीनियर को बुलाया, उसने उसका टोटल करके हिसाब बनाया ज़मीन के हिसाब से। 13,000 रुपये टोटल आया, 13,000 रुपये देना पड़ेगा भैया बोला। मैंने अपने जेब से उनको पैसा दिया, बाद में उन्होंने मुझे ATM से निकाल के दिया। मैंने इनको पहले तुरंत दो करके मैंने अपने जेब से उनका पटाया था और आज उनके पटाने के बाद भी जब वो वापस अपना रिसिप्ट लेने के लिए आए हैं तो उनको 8,000 का रिसिप्ट दे रहा है। मुझे शिकायत की परसों फ़ोन करके, भैया 8,000 का बस दे रहा है, बाकी का रसीद क्यों नहीं दे रहा है? तो बाकी के पैसे कहाँ जाएंगे? इंजीनियर की जेब में। इसलिए आज हम इस मुद्दे को उठाए थे और वो भाई भी आए हुए हैं। सीधी बात है सर, अगर कार्रवाई नहीं करे, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि 10% यहाँ इनका फिक्स है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि अलग अलग क्राइटेरिया का अलग अलग % फिक्स है, अवैध प्लॉटिंग का और अलग फिक्स होगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ के कर्मचारी, इनके ऊपर कंटिन्यू संरक्षण उनको मिलता रहता है और दूसरा इतना ज़्यादा संरक्षण प्राप्त है कि पिछले बार हमारे एक पदाधिकारी है नवीन अग्रवाल, वो जब आरोप लगाए थे तो उनको जान से मारने की धमकी भी मिली थी। नाम उन्होंने नहीं लिया था, दोबारा उस सज्जन का फ़ोन भी नहीं आया। अब ऐसा हो सकता है मेरे यहाँ से निकलने के बाद इनका जब फ़ोन जाए तो मेरे को भी जान से मारने की धमकी मिली है। लेकिन जोगी कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी, चाहे इसके लिए हमको जान भी देनी पड़े, पर गलत काम राजनांदगांव शहर संस्कारदानी में हम होने नहीं देंगे। अमित जोगी जी का बयान आया है कि अब पार्टी बंद किया जाएगा, इसके लिए क्या कहना है?
जहाँ तक कि इस बारे में तो मैं कम बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब आला नेता मेरे कुछ बोले नहीं है तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर, आज आपने ये प्रश्न पूछ लिया तो ज़रूर इस चीज़ से मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि पार्टी जो भी हो, जैसी भी पार्टी हो, गठबंधन हो, विलय हो, जो भी हो, मेरी लड़ाई जनता के लिए थी, मेरे नेता की लड़ाई जनता के लिए थी और हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे पार्टी जो भी हो। और छत्तीसगढ़ में एक नया क्रांति हम तीसरी पार्टी के रूप में लेकर के आएंगे। हाँ, इन्होंने अभी मुझे ज्ञापन दिया है, उस पर एक अवैध प्लाटिंग से संबंधित मामला है, दूसरा जो है रुका छिका अभियान से संबंधित आवारा मवेशियों से संबंधित मामला है, और तीसरा जो है ये ना पीएम आवास योजना में अगर कोई गड़बड़ियां हैं उस पर जांच किए जाने संबंधी मामले से संबंधित उन्होंने ज्ञापन दिया है। बिंदुवार जो है मैं मतलब आश्वस्त करता हूँ, जो इन्होंने आवेदन दिया है, मैं नगर निगम की तरफ से बिंदुवार जो है इसकी पूरी गंभीरता से जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी, इसका आश्वासन मैं देता हूँ। मेरा नाम मोबिन अली है, मैं नगर निगम राजनांदगांव में हाल ही में उपायुक्त के पद पर अपनी ज्वाइन किया। नहीं, कोई झूठा आरोप है, ऐसा हम लोग ऐसा काम नहीं करते। विधिवत कार्रवाई होती है अवैध प्लाटिंग में। किसी प्रकार का जो आरोप लगाए निराधार और बेबुनियाद है। आपके कर्मचारी ऋतुराज वर्मा पर पैसा लेकर मकान देने का आरोप लगा है पीएम आवास का। नहीं, वो पैसा भवन अनुज्ञा का पैसा था, उनको रसीद देने के लिए बोल दिया गया, ऐसा वो भी आरोप गलत है। पहले तो रसीद नहीं दी थी, आज जब प्रदर्शन हुआ तो नहीं, उनको रसीद कुछ रसीद मिला है तो कुछ बचे हुए उनको भी बोल दिए हैं, बाकी जितनी राशि उनकी अगर नहीं हुई होगी तो वो वापस करेगा। अवैध प्लाटिंग पर एफआईआर हुई है, पर कार्रवाई करने में क्यों हाथ कांप रहे निगम? निगम के हाथ नहीं काम रहे, विधिवत कार्रवाई करती है, नोटिस देती है, जितना अधिकार क्षेत्र निगम का उतना कार्रवाई निगम करती है।